हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। एपिसोड की स्टार्टिंग में काजिम, खाला और सुना तीनों इस्तांबुल जा रहे होते हैं। तो काजिम बोलता है क्या फेरित इतना बिजी है जो हमें लेने तक नहीं आया और ड्राइवर को भेज दिया। तो ड्राइवर बोलता है सर एक्चुअली फेरित सर बिजी हैं बिकॉज हालिद साहब ने उनको वर्कशॉप पे भेजा है तो वो आपको नहीं लेने आ पाए। तो काजिम कहता है ओ अच्छा, वर्कशॉप पे जाते हैं मीन्स वो मास्टर नहीं है, वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं राइट। मतलब उन लोगों की इतनी प्रॉपर्टी है, इतना अच्छा बिजनेस है, लेकिन फिर भी फेरित किसी के अंडर काम कर रहा है। वाओ, बहुत अच्छी। हालिस ने उनको एक नया घर दिया था तो वो घर देख के बहुत खुश हो जाता है बिकॉज वो बहुत बड़ा घर था एंड या उसे प्रॉपर्टी ही तो चाहिए थी। खाला बोलती है काजिम हम अपने वापस चलते हैं ना, यहाँ पे रहने की क्या जरूरत है, मुझे इतने बड़े घर में रहने की आदत ही नहीं है। तो काजिम बोलता है ये पूरा घर आपका है खाला, आपको जो करना है कीजिए। और एस्मे और सुना तुम भी इस घर को अच्छे से देखो, तुम्हारा ही घर है। देन वो घर को देखने लग जाते हैं। तभी एस्मे बाहर का व्यू देखती है और बोलती है ये कितना बड़ा शहर है और ये इतनी ऊंची बिल्डिंग है। तभी वहाँ पे काजिम आता है और बोलता है नीचे सभी लोगों को देखो, हम हमेशा उनसे ऊंचे ही रहेंगे जैसे आज हैं। और ये इतना बड़ा घर हमें इसीलिए तो मिला है, ये दिखाने के लिए कि हम सबसे बड़े हैं। बट एस्मे को उसकी थिंकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। खाला को उस घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो वो बार बार उसकी बुराई ही किए जा रही थी। तभी ड्राइवर बोलता है ओके सर मैं चलता हूँ, अगर आपको कोई काम हो तो मुझे बताइए। तो काजिम कहता है हाँ मुझे हालिद साहब से मिलना है, तुम नीचे मेरा वेट करो। खाला कहती है हम आज ही तो आए हैं, आज ही तुम उनसे मिलने के लिए जा रहे हो, अगर उन्हें गुस्सा आया तो काजिम कहता है वो हमारे खास रिश्तेदार बन चुके हैं तो वो हम पे गुस्सा क्यों ही करेंगे। तो खाला कहती है ओके तो तुम उनसे आज मिलाओ फिर हम अपने वापस चलते हैं। तो वो कहता है नहीं खाला, रहेंगे तो हम यहीं पे ही, और हाँ सेरन और फेरित से भी तो मिलना है, सेरन को अपने काबू में रखना होगा। खाला बोलती है अब तुम ज्यादा ही सोच रहे हो, तुम सोचना बंद ही कर दो। वो कहता है नहीं खाला आप नहीं समझेंगी, मैं जो सोच रहा हूँ बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। देन वो पूरे घर को देखता है और बोलता है कि जैसे उस घर में मैं ही मालिक था, इस घर में मैं ही मालिक हूँ, समझे आप सभी। उसी साइड हम देखते हैं किचन में सारे मेंबर्स बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे लतीफ भाई आता है और बोलता है आप सब बैठे क्यों हैं। तो सफीका कहती है हमने खाना ऑलरेडी बना के रख दिया है तो अब हम क्या ही करें लतीफ भाई। देन वो बताता है कि सेरन के डैड यहाँ पे आने वाले हैं तो उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाओ और उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जल्दी काम पे लग जाइए। सुल्तान वॉज लाइक 4-5 दिन पहले तो उसकी शादी हुई है, अभी उसके डैड भी मिलने के लिए आ रहे हैं, ये लड़की और इसका खानदान तो हमें जीने ही नहीं देगा। सैफिका कहती है तुम क्यों उससे चिढ़ती रहती हो। सेरन एंजॉय कर रही थी तभी उसके पास सुना का कॉल आता है तो वो पूछती है तुम्हें अपना नया घर कैसा लगा। तो सुना कहती है घर छोड़ो, घर तो बहुत अच्छा है बट डैड तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं ओके। सेरन जैसे ये सुनती है वो बिल्कुल अपसेट हो जाती है और बोलती है ओके मैं समझ गई। अब वो अपने डैड को कैसे फेस करेगी। उसी साइड सारा खाना वगैरह बन के रेडी हो चुका था, हालिस भी नीचे आ गया था। देन कार से उतरता है और मेंशन को देख के बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है और बोलता है वाओ क्या बात है। देन वो अंदर जाता है। सेरन बहुत ज्यादा घबरा रही थी और इफाकत ने ये नोटिस कर लिया था। तभी वहाँ पे काजिम की एंट्री होती है, वो बोलता है हालिस साहब आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इफाकत से मिलता है और सेरन बहुत ज्यादा डर रही थी, मीन्स उसकी नजरें ऊपर भी नहीं हो रही थी और उसे वही मूवमेंट्स याद आ रहे थे। तभी उसका डैड उसे गले लगाता है और वो एकदम से घबरा जाती है बिकॉज फर्स्ट टाइम उसके डैड ने उसे गले लगाया था। देन काजिम बोलता है आपको तकलीफ तो नहीं हुई कि हम अचानक से आपसे मिलने के लिए आ गए। तो हालिस कहता है अरे नहीं नहीं ये तो आपका ही घर है, आप जब चाहे आ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहता है ये सुन के बहुत अच्छा लगा, वैसे काफी लोग नहीं दिख रहे। तो इफाकत कहती है आपकी आने की खबर किसी को नहीं, ऑल्सो अशुमन की सर्जरी होने वाली है तो वो हॉस्पिटल जाएंगी। तो वो कहता है अच्छा कोई बात नहीं, अगर हमारी कोई भी जरूरत हो तो आप हमें तुरंत बुला लेना। वैसे फेरित अब ठीक है क्या। तो हालिस वाज लाइक फेरित को क्या हुआ था। तो वो कहता है हमें भी नहीं पता था कि फेरित इतने बीमार है कि वो पहली नाइट पे ही बेहोश हो जाएंगे, वो तो शुक्र है अब वो ठीक है। अब उनकी हालत कैसी है। तो हालिस कहता है हाँ वो अब ठीक है, बट उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसे किसी ने बताया ही नहीं कि फेरित की तबीयत खराब है। काफी टाइम तक बैठ के वो बातचीत करते हैं। देन काजिम बोलता है ओके तो अब मैं चलता हूँ, वैसे नेक्स्ट टाइम मैं खाला को जरूर लाऊंगा, इस बार वो नहीं आई। जैसे ही हालिस खाला का नाम सुनता है वो बहुत इमोशनल हो जाता है बट वो खुद को नॉर्मल रिप्रेजेंट करता है और बोलता है हाँ आप उनको जरूर लेकर आइएगा। इफाकत बोलती है आप कल तो मत आइएगा क्योंकि अशुमन की सर्जरी है, बट जैसे ही हमें सही टाइम मिलेगा हम आपको खुद इनवाइट कर देंगे। तो वो कहता है ओके ओके। वो सभी को गुड बाय बोलता है, सेरन को फिर से हक करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हालिस गुस्से में कहता है क्या मुझे किसी ने बताना जरूरी नहीं समझा कि फेरित बीमार है। तो इफाकत कहती है शायद ओरहान आपको परेशान नहीं करना चाहते होंगे इसीलिए उन्होंने आपको नहीं बताया होगा। तो वो कहता है अच्छा तो अब ओरहान डिसाइड करेगा कि मुझे क्या बताना है और क्या नहीं। नेक्स्ट सीन में एस्मे और सुना दोनों सेरन के पास कॉल करती है और बोलती है डैड आए थे, कुछ हुआ तो नहीं, सब ठीक तो है। तो वो कहती है हाँ सब ठीक है, बस फेरित के दादाजी को ये नहीं पता था कि उनकी तबीयत खराब है, इस बात को लेकर वो थोड़ा गुस्सा है। ये सब छोड़िए, आपको इस्तांबुल कैसा लगा। तो वो बोलते हैं हमें बहुत अच्छा लगा। तो सेरन कहती है कि तब मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं आप दोनों को खुद घुमाऊंगी। वो तीनों बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पे फेरित आता है और वो बोलते ओके मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। देन फेरित कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ साहिबा। शी वाज लाइक क्या तुम्हें किसी ने तमीज सिखा दिया। तो वो कहता है हाँ अब मैंने सोचा है मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और तमीज से पेश आऊंगा, बट तुम गुस्सा मत करना ओके। वैसे कल भाभी की सर्जरी है तो वो दोनों हॉस्पिटल जाएंगे, दादाजी ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो तुम लेट तक सो सकती हो। वो कहती है ओके। देन वो उससे बताती है कि मैं इफाकत और लतीफ भाई के पास गई थी ताकि मैं अपने मॉम डैड से मिलने के लिए जा सकूं, बट उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो वो कहता है अच्छा तो तुम्हें घर में सब दिखते हैं, इफाकत लतीफ, बट मैं नहीं दिखता राइट। अगर तुम मुझसे हेल्प मांगती तो शायद तुम्हारे लिए फायदेमंद होता। तो वो कहती है अच्छा तो तुम क्या कर लेते। वो कहता है ओके तो कल मैं आपको आपकी मॉम से मिलवाने के लिए लेकर जाऊंगा। वो कहती है फेरित हर बात पे मजाक नहीं होता है ओके। वो कहता है जैसा आप समझे। देन वो सोने जाती
है तो वो कहता है बहुत बड़ा बेड है सेरन, हम दोनों साथ सो सकते हैं। तो वो उसके पिलो मारती है और बोलती है गुड नाइट फेरित। तो वो बेचारा क्या ही करे, सोफे पे जाके सो जाता है। उसी साइड फुआद भी सोने के लिए जाता है और अंशुमन से बोलता है अब तुम भी सो जाओ, काफी लेट हो चुका है। तो वो कहती है हाँ बस 2 मिनट। वो नोटिस करता है कि ये सो ही नहीं रही है, तो वो उसके हाथ से टैब लेता है और देखता है कि वो चाइल्ड को अडॉप्ट करने के तरीके देख रही थी। तो वो कहता है अंशुमन ये तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हारे दिमाग में किसने डाला है? तो वो कहती है किसी ने नहीं, मैं जस्ट इफाकत से ही बात करती हूँ। तो वो कहता है अच्छा, तो ऐसे टाइम में वो तुम्हारे दिमाग में ये सब चीजें डाल रही हैं? वो कहती है ऐसी बात नहीं है फुआद। तो वो कहता है उनके भी अपने बच्चे नहीं है और उन्होंने अकेला रहना खुद ही डिसाइड किया था। तो वो कहती है शायद मुझे भी अब अकेला रहना पड़ेगा, बट मेरी ही वजह से। तो वो उसे फिर से हौसला देता है और बोलता है सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे फेरित रेडी होके आता है तो अबीदीन बोलता है और कैसे चल रही है लाइफ? तो वो कहता है बस कुछ नहीं, बॉडी पेन कर रही है, खुद के ही रूम में सोफे पे सोना पड़ता है। फेरित को एक्चुअली वर्कशॉप जाना था बट वो वर्कशॉप नहीं जाता है बिकॉज वो सेरन को उसके मॉम से मिलवाने के लिए लेकर जाना चाहता है। तो वो अबीदीन से बोलता है अभी के लिए तो मुझे यहाँ से लेके चलो ताकि दादाजी को लगे कि मैं वर्कशॉप पे ही गया हूँ। अबीदीन कहता है तुम कभी नहीं सुधरोगे और वो उसे वहाँ से लेकर जाता है। हालिस खिड़की से देखता है कि फुआद, अंशुमन, गुलगुन तीनों हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो वो बोलता है कि किसी लेडी के लिए बच्चा पैदा ना करना बहुत मुश्किल की बात होती है, उसने तो मुझसे आकर बात तक नहीं की। सबको लगता है कि मैं मालिक हूँ तो मेरे अंदर फीलिंग्स ही नहीं है, मैं उन्हें समझूंगा ही नहीं। वो ये सोचते हैं कि अगर उनमें कोई कमी है तो मैं उनसे नफरत करने लगूंगा। खैर चलो थोड़ा मूड ठीक करके आता हूँ, फिर वर्कशॉप पे जाऊंगा और देखूंगा फेरित क्या क्या कर रहा है। सेरन सो रही होती है, उसके पास फेरित का कॉल आता है तो वो उठती है। देन वो बोलता है सेरन तुम अभी तक सो रही हो, जल्दी बाहर आओ। शी वाज लाइक क्या बकवास कर रहे हो, अच्छे से समझाओगे? तो वो बोलता है बेगम साहिबा क्या आप तैयार होके गेट तक आने की कोशिश करेंगी? अब तुम समझिए अच्छे से। तो वो कहती है लेकिन हम जा कर रहे हैं। तो वो कहता है जल्दी आओ। वो बाहर जाती है तो वो कार लेके खड़ा हुआ था। तो वो कहती है हम कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहता है तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए। तो वो कहती है अगर ये मजाक हुआ ना फेरित तुम बहुत पिटोगे। वो कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बल्कि तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, अगर कल तुमने किसी और के बजाय मुझसे हेल्प मांगी होती तो शायद तुम कल ही उनसे मिल लेती। वो उसे कुछ खाने के लिए देता है और बोलता है याद रखना मेरा नाम फेरित कोरहान है, मैं जो वादा करता हूँ उससे निभाता भी हूँ। तो वो कहती है लेकिन तुम तो वर्कशॉप जाने वाले थे ना? तो वो कहता है हाँ मैंने मास्टर से बोल दिया है कि मेरी तबीयत सही नहीं है। तो वो कहती है तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, एक काम करो तुम मुझे घर वापस ड्रॉप कर दो और वर्कशॉप जाओ और बोल देना मेरी तबीयत सही हो गई है। वो कहता है नहीं, आज तो मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलवा कर रहूंगा और वैसे भी मुझे भी सुना के साथ नॉर्मल करना है, हमेशा ऐसे ऑकवर्डनेस थोड़ी ना बनाए रखनी है और मैं तो यही चाहता हूँ कि सब खुश हो, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली। तो वो दोनों हंसने लग जाते हैं। उसी साइड अंशुमन की सर्जरी होने वाली थी, गुलगुन उसे हौसला देती है बट वो रोने लग जाती है। फुआद भी उसे देख के खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और बाहर आके बहुत रोता है, लिटरली बहुत ज्यादा, बिकॉज उसका सपना था एक डैड बनना और साथ साथ अंशुमन की भी सर्जरी हो रही है। वो उसे लेकर जाता है तो सेरन बोलती है मेरी मॉम तो ऐसे घर में रह ही नहीं सकती है। वो कहता है यहीं पे ही है, मैंने अबीदीन से एड्रेस लिया था। देन फाइनली वो अपनी मॉम से मिलती है, हग करती है, दोनों बहुत खुश होती हैं। फेरित भी उन्हें देख के खुश हो जाता है। देन वो खाला से मिलती है तो खाला बताती है तुम्हारे डैड यहाँ पर नहीं है, वो सिटी घूमने के लिए गए हुए हैं। फाइनली वो सुना से मिलती है, बहुत खुश होती है, हग करती है एंड या फेरित खाला के पास बैठता है बट खाला को फेरित बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उससे बोलती है तुम्हारी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो, तुम इस उम्र में भी हॉस्पिटल जाते हो और मैं आज तक हॉस्पिटल ही नहीं गई हूँ। तो वो कहता है अरे आपकी तो बात ही अलग है। देन वो कहती है मैं बाहर से जितनी हेल्दी दिखती हूँ ना, अंदर से उससे भी ज्यादा हेल्दी हूँ। सेरन सुना और एस्मे से बातें करती है अकेले में और पूछती है क्या हुआ है, मैंने सुना के बारे में कुछ सुना है। तो एस्मे कहती है तुमसे किसने बताया? तो सुना कहती है एक्चुअली मैंने ही इससे बात की थी। देन वो बताती है कि टाउन में मेरी ही बातें हो रही हैं कि तुम्हारी शादी पहले कर दी जबकि रिश्ता मेरे लिए आया था, सभी गलत गलत बातें बना रहे हैं इसीलिए डैड यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। सेरन वाज लाइक ये दुनिया वाले भी ना पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। देन एस्मे कहती है ओके तो हम चलो बाहर चलते हैं, फेरित भी वेट कर रहा होगा, उनसे भी मिल लेते हैं। तो सेरन कहती है हाँ मोम आप सही कह रहे हैं। वो सुना को लेकर जाने वाली होती है तो उसकी मोम मना कर देती है और बोलती है सुना को यहीं पर ही रहने दो। सेरन कहती है मोम कब तक, और वो सुना को लेकर जाती है। वो सभी बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तभी एस्मे के पेट में दर्द हो जाता है। तो सेरन कहती है मोम क्या हुआ? एस्मे कहती है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा पेट में दर्द है। तो वो कहती है आप हॉस्पिटल नहीं गई? तो वो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस ये छोटा मोटा ऐसे ही पेट में दर्द होता रहता है। देन वो सुना को कॉफी बनाने के लिए भेजती है। देन फेरित बोलता है मुझे एक्चुअली वॉशरूम यूज करना है, क्या मैं जा सकता हूँ? खाला वाज लाइक इसके लिए भी तुम परमिशन लोगे? बट एक्चुअली वो सुना के पास गया था और बोलता है मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ उस दिन के बिहेवियर के लिए। तो वो कहती है कोई बात नहीं, एक्चुअली गलती मेरी ही थी, अगर उस दिन मुझसे कॉफी ना गिरी होती तो ये सब होता ही नहीं। तो वो कहता है नहीं नहीं, कॉफी गिरने की कोई बात ही नहीं है, मैंने तब सेरन को सेकंड टाइम देखा तो मैं रोक नहीं पाया और मैंने ही मॉम से बोला था कि उसके साथ मेरा रिश्ता करा दे। तो जैसे ही सुना ये सुनती है वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, मींस ये पहले मिल चुके हैं? तो वो कहता है हाँ हम बकलावा की शॉप पे मिले थे, क्या सेरन ने तुम्हें नहीं बताया? तो वो कहती है हाँ एक्चुअली उसने बताया था, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। बट सुना बहुत डिसअपॉइंट होती है कि ये लोग पहले मिल चुके हैं, सेरन ने मुझसे एक बार बताना जरूरी तक नहीं समझा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लतीफ और हालिस दोनों वर्कशॉप पे जाते हैं
मास्टर से मिलने के लिए। देन मास्टर उन्हें कुछ पीसीस दिखाता है एक्सपेंसिव वाले, उनके बारे में बताने लग जाता है। देन वो उससे फेरित के बारे में पूछता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। मास्टर कहता है वैसे तो वो ठीक है, बस वो थोड़ा सा लापरवाह है। आज उसने बोला उसकी तबीयत खराब है तो वो यहाँ पे नहीं आया। तो हालिस कहता है हाँ एक्चुअली उसकी तबीयत खराब है। उसे ये जान के फिर से गुस्सा आता है कि फेरित झूठ बोल रहा है। अब आगे क्या होगा ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में, और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।